हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मायस क्रिएशंस में मैं लता आप लोगों का स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये एक सूट है जो मैंने रेडी किया है। पिंक कलर का सूट है और क्रीम कलर का इस पर कुछ वर्क गले पे ही ओनली हो रखा था और नीचे है ना ये लेस ये भी नहीं थी, तो दूसरी डिफरेंट लेस थी जो मैंने टेसल्स पे बाद में यूज़ कर ली। और ये है इस सूट का पूरा लुक। देख सकते हैं ये जो लेस टेसल पे लगी हुई है ना, ये घेरे पे दी गई थी, बाकी और कोई भी यहाँ पर वर्क नहीं था। तो क्लाइंट ने कहा था कि आप जैसा सूट बनाना चाहते हैं आप वैसा अपने अकॉर्डिंग बना के दीजिए मुझे। तो बस ये फिर मैंने सोचा कि ये जो लेस है फिर मैं इसके साथ की जो इसके गले पे वर्क दिया गया था ना उसकी साथ की लेस लेकर आई मार्केट से। और ये देखिए पैंट का डिज़ाइन, ये डिज़ाइन उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, तो ये सब कुछ उन्होंने मुझ पर छोड़ दिया था। अच्छा, एक कोई क्लाइंट होता है ना जब आप पे ट्रस्ट करता है और उसको पता होता है कि आप उसके अकॉर्डिंग, देखिए एक तो ट्रस्ट कहाँ से आता है जब आप से वो 2-4 पहले भी काम ऐसे करवा चुके होते हैं जो उनको बैक टू बैक पसंद आ रहे होते हैं, तभी वो ट्रस्ट कर पाता है। तो ये ट्रस्ट जीतना है ना जो कस्टमर का, वो बहुत ज़रूरी होता है। शुरू में आप इतनी मेहनत कीजिए, इतनी फिनिशिंग के साथ काम कीजिए, आपका टाइम हो सकता है ज़्यादा लगे, आप 3-4 सूट की बजाय दिन में 2-3 सूट ही बना पाएँ, बट कोई बात नहीं, आप अपने काम को ज़्यादा महत्व दीजिए कि आप जो करके दे रहे हैं ना वो कितना बेहतर करके दे रहे हैं। तो उससे आपकी जो है ना इनकम तो बढ़ेगी, है ना, कस्टमर भी बढ़ेंगे और साथ में उनका भरोसा भी आप जीत लोगे। तो यहाँ पर ना मैं थोड़ा सा पैंट का डिज़ाइन है ना वो नीचे का जो मैंने बनाया वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ इस वीडियो में। तो ये 2 पट्टी ले ली है मैंने, इसके ऊपर कैनवास पेपर है ना जो वो भी चिपका लिया है। तो इसकी जो विड्थ है वो 4 इंच है, डबल फोल्ड में मैंने लिया है 13। तो इस पे ना ये स्केल की सहायता से मैं मार्क कर लूँगी। आप 1-1 इंच के गैप के साथ मार्क करें। अच्छा होता है कि हम अंदाजे के साथ कई बार ना मार्क करने लग जाते हैं, बिगनर्स में होता है ऐसा, सोचते हैं कि जल्दी काम हो जाएगा फटाफट से निशान लगा लें, बट ऐसा नहीं करना है। आपको प्रॉपर मार्किंग के साथ चलना है और स्केल की सहायता से 1-1 इंच पे आप पहले डॉट लगा लीजिए, है ना। फिर उसके बाद आप 1-1 इंच का निशान लगाते जाइए स्केल पे। आपका थोड़े से 5 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएंगे, बट कोई बात नहीं, आपकी फिर फिनिशिंग आएगी। जो लाइन होंगी वो एकदम से एक इक्वली हमें ना नज़र आती हैं बाद में। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें जिससे आपके काम में ना फिनिशिंग आती ही है। आप थोड़ा सा टाइम टेकिंग काम कीजिए। शुरुआत की बातें बता रही हूँ, ये शुरू में इन बातों का हमें ना बहुत विशेष ध्यान रखना होता है ताकि हमारे कस्टमर को ना कोई प्रॉब्लम ना हो, उन्हें काम आपका पसंद आए एक ही बार में। होता है ना कि ये ठीक नहीं हुआ, वो ठीक नहीं हुआ, इससे अच्छा है कि आप पहले ही टाइम लेकर चलें और अच्छे से उनका काम करके दें। तो देखिए ये लाइनें हैं जो लग गई हैं, सभी लाइनों को ना जिस तरफ हमने पेपर चिपकाया उस तरफ हमने लाइन नहीं लगानी है, हमने दूसरी तरफ लगानी है लाइन। तो फटाफट से मैं लाइन लगा लूँगी। अच्छा, मैं क्या कर रही थी कि एक जब मैं लाइन लगा रही, मतलब ये सिलाई लगा रही थी ना, तो क्या कर रही थी, धागे को कैंची से काट रही थी तो मेरा धागा बार बार टूट रहा था और यहाँ पर फिरकी में से धागा ही ख़राब होने लग गया था नीचे की साइड से। तो फिर मैंने उसको ठीक किया। पहले तो 2-3 बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि बार बार धागा टूटे ही जा रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि मैं एक एक करके कट नहीं लगाती हूँ सीज़र से, तो मैं साथ ही के साथ दूसरा जो है ना दूसरे पैंट पे लगाने का है कपड़ा, साथ के साथ ऐसे सिलाई लगाती जाऊंगी, क्योंकि फिर ऐसे ना सीजर से दूसरी तरफ कर लिया फिर पलट के दूसरे को कर लिया, तो इस तरीके से ना इजी लग रहा था। जब मैं मैंने सोचा था पहले कि मैं एक सिंगल सिलाई लगाऊंगी और पहले एक पट्टी को तैयार कर लूँगी फिर दूसरी को, बट फिर मैंने बाद में ना दोनों ही पट्टियों को एक साथ तैयार किया और एकदम बढ़िया से ये तैयार हो गई। ये देखिए दोनों रेडी हो चुकी हैं और एकदम परफेक्ट तरीके से इनकी जो सिलाई आई है ऊपर की तरफ से, हमने कपड़े के ऊपर की तरफ सिलाई लगानी है, पेपर की साइड सिलाई नहीं लगानी है हमने, तभी ये उभरी उभरी जो है ना लाइन नज़र आएंगी। अच्छा, यहाँ पर मैंने लेस ले ली है। ये लेस देखिए आपने आमने सामने मैंने कर ली है और मैं रख कर देख रही हूँ यहाँ पर। हालांकि ये पट्टियाँ ना मेरी जो पैंट के आगे मुझे रखना है मोरी, तो वहाँ उससे ज़्यादा ही है, मैंने 2 इंच बढ़ा कर ली थी ताकि देखिए कटिंग हम वापस से कर सकते हैं बाद में भी, लेकिन अगर हम पहले ही कपड़ा कम ले लेंगे ना तो फिर उससे दिक्कत होती है कई बार। और ये लेस ना पूरी ही आई थी यहाँ पर। मैंने सोचा था बाद में कि शर्ट के ऊपर भी ना मैं घेरे पे डबल पट्टी कर दूँगी, बट फिर लेस ही बची नहीं थी। और जब मैं ये लेस लेकर आई थी ना तब भी उनके पास ये पूरी लेस इतनी ही बची हुई थी
और मैच वर्क के साथ यही कर रही थी तो इसलिए मुझे यही लेनी पड़ी। तो बाकी मोरी पे डबल करने की वजह से ही ना ये लेस इतनी ज़्यादा यहाँ पर यूज़ हुई है। बट कोई बात नहीं, डिज़ाइन है जो वो बहुत अच्छा लग रहा है। क्लाइंट को जब आपका काम पसंद आ जाता है ना, वो ज़्यादा बेटर होता है। तो ये लेस थोड़ी कम रह रही थी, इसलिए मैंने नीचे वाली देखिए आप थोड़ी ज़्यादा ही छोड़ कर लगाई है। मैंने आइडिया ले लिया था कि मैंने 7.5 मोरी भी रखनी है बस, उससे ज़्यादा नहीं। यहाँ पर हमें ना एक और पट्टी चाहिए 1 इंच की, है ना। 1 इंच विड्थ होनी चाहिए उसकी, और जो साइज़ मतलब लेंथ है ना वो उतनी ही हमें रखनी है जितने हमने दूसरी दोनों पट्टियों की रखी है। तो ये पेपर है, कैनवास पेपर, बिल्कुल किनारे से मैं ये पट्टी काट रही थी तो सोचा आपको भी दिखा देती हूँ। और यहाँ पर थोड़ी सी क्लिप मिस हो गई है। इस पट्टी को मैंने रेडी कैसे किया, आपको कपड़ा बढ़ा कर लेना, आप यहाँ पर साइड में देख सकते हैं, दिख रहा है इतना। बस प्रेस से चिपका लेना है और फोल्ड कर लेना है, और जो फोल्डिंग वाला इससे ना फिनिशिंग आ जाती है अच्छे से। अगर आप साथ के साथ ऐसे ही करोगे ना, प्रेस का ना बहुत बड़ा योगदान होता है हमारी सिलाई के अंदर। जब हम प्रेस करके एक एक चीज़ को करते हैं ना तो बहुत फ़र्क पड़ता है उससे। पहले मैं क्या किया करती थी ना, मैं भी ऐसे ही कर लिया करती थी शुरू में कि अब कहाँ इसको प्रेस लगाऊंगी, अब ऐसे करूँगी। बट ये छोटी छोटी जो होती है ना चीज़ें, जब हम करते हैं तो हमें खुद को पता चलता है कि नहीं, इससे वाकई में बहुत फ़र्क पड़ता है। तो आप एक छोटे छोटे, आप एक बाजू भी सिल रहे हैं ना और इसको साथ के साथ एक प्रेस उस पर लगा देते हैं तो बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। उस पर भी ऐसा ही होता है। मैं जब भी बाजू बना रही हूँ तो बाजू पे, गला बनाया है तो गले पे। अब जैसे ये पट्टी मैंने जैसे जैसे तैयार किया ना, सब पे प्रेस लगी है। जैसे मैंने इस पे सिलाई लगाई है वैसे वैसे मैंने इनको प्रेस भी किया है। तो प्रेस एक बहुत बड़ा योगदान निभाते हैं यहाँ पर। आपकी फिनिशिंग में भी बहुत अच्छी फिनिशिंग आ जाती है। प्रेस मारने से कपड़ा है ना एकदम चमक ही जाता है। तो ये पट्टियाँ आप देख ही सकते हैं मैं कैसे कैसे इनको तैयार कर रही हूँ। हमारी नीचे की पट्टी है जो वो लग चुकी है दोनों कपड़े पे, और अब बस मैंने इसको पैंट के साथ है जो अटैच कर दिया है। बस ऊपर से एक पक्की सिलाई भी लगा लूँगी मैं। यहाँ पर मेरे पास एक बारीक लेस होती ना तो मैं इसको डबल में ऊपर एक और लगा देती। बट फिर मुझे लगा कि नहीं, एक्चुअली क्या ना, मैं सोसाइटी में रहती हूँ, यहाँ पर मेरे जैसे लोग आते हैं तो बहुत ही सिंपल सादे और सोबर से सूट पहनना वो पसंद करते हैं। ताम झाम नहीं, मतलब ऐसा हैवी लुक ना उनको चाहिए ही नहीं होता। यहाँ पर कोई नहीं पहनता, मोस्टली ज़्यादातर औरतें हैं जो लोअर टी शर्ट में ही रहती हैं, है ना। और जो सूट पहनते हैं ना वो भी एकदम सिंपल स्टाइल में ही उनको अच्छे लगते हैं कि थोड़ा सा लुक भी अच्छा आ जाए। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने इसको रेडी किया था और उनको पसंद भी आया। उनको अपने बर्थडे पे पहनना था स्पेशली ये, तो काफ़ी अच्छा लगा एक्चुअली उनको। ये नीचे डिज़ाइन है जो हमारा बनकर रेडी हो गया है। यहाँ पर बस मुझे कटिंग कर लेनी है, थोड़ी सी निशान लगाकर कि कितना मुझे आगे से रखना है। मैंने इसको 7 इंच ही रखा था और 7 इंच रख कर और फटाफट मैं यहाँ पर एक सिलाई लगा लूँगी। सिलाई भी मैं दो सिलाई लगा कर देती हूँ हमेशा पक्की, ताकि कस्टमर को कभी भी कोई दिक्कत ना हो। एक सिलाई निकल भी जाए थोड़ी बहुत तो दूसरी सिलाई हमारी सेफ साइड रहती है। अच्छा, एक इस मशीन को मोस्टली लोग बुटीक में तो यूज़ नहीं करते, बट मेरा होम बुटीक है ना इसी सिलाई मशीन के सहारे रन कर रहा है बहुत ही अच्छे से। बिकॉज ना इसमें फैसिलिटीज़ बहुत हैं। अभी जब तक ये मेरी अच्छे से काम कर रही है, देखो मुझे कोई दिक्कत नहीं है ना। पायदान वाली मशीन भी है जो मेरी मम्मी की दी हुई थी मुझे, और वो मेरे पास अभी भी रखी है। बट क्या है ना कि मैं यूज़ इसी का करती हूँ क्योंकि इससे मुझे उसकी बदले मतलब इससे काम मेरा आसानी से हो जाता है। और होता क्या है ना कि इसमें मैं ना साथ के साथ इंटरलॉक कर देती हूँ। ये बहुत बड़ा बेनिफिट लगता है मुझे। जैसे जैसे मैं सिलाई लगाती हूँ ना, साथ के साथ मेरी इंटरलॉक वाली फैसिलिटी इसमें ना काम आ जाती है। और जब साथ के साथ इंटरलॉक हो जाते हैं ना तो पूरा काम हो जाता है। अच्छा, मतलब बहुत से आपने वीडियोस में देखा होगा कि 4 सूट सिल गए हैं, 5 सूट सिल गए हैं हमारे एक दिन में। तो उनका ना देखो, वो आपको सिर्फ सिलाई बताते हैं आपकी कि उन्होंने इतना सूट सिल लिया है। उसमें ना तो तुरपाई इंक्लूड होती है, ना ही उसमें इंटरलॉक इंक्लूड होती है। तो ये भी डिपेंड रखता है, आप थोड़ा इन बातों की तरफ भी ध्यान दीजिए कि उन्होंने काम कितना किया है। मैं अगर दिन में 2 सूट भी निकाल रही हूँ ना तो मैं मतलब 2 सूट है ना, उसमें मेरी तुरपाई भी इंक्लूड है, उसमें मेरी इंटरलॉक भी है। इंटरलॉक मैं सिलाई करते करते साथ में लगाती हूँ, तो मेरा 2 घंटे आराम से एक सूट में लग जाता है।
और इससे क्या होता है ना कि आपका काम पूरा एकदम फिनिश हो जाता है। मैं मोस्टली जो तुरपाई वगैरह का काम है वो रात में करती हूँ। अब ये देखिए पैंट है जो मेरी बनकर एकदम रेडी है, इसमें कोई इंटरलॉक का काम भी अभी पेंडिंग नहीं है। इसी के साथ मैं वीडियो के एंड पर भी आ गई हूँ। तो आई होप मेरी आज की वीडियो आप लोगों को ज़रूर से पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे एक लाइक ज़रूर देकर जाए, मुझे मोटिवेट करे। और चैनल की सपोर्ट के लिए प्लीज़ से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल टाइम से। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।